हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक क्वेश्चन देखते हैं रे ऑप्टिक्स से। ये क्वेश्चन टीआईआर के कंसेप्ट पर बेस है। टीआईआर यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्वेश्चन है, a large glass slab mu is equal to 5 by 3 of thickness 8 centimeter is placed over a point source of light on a plane surface. It is seen that light emerges out on the top of the surface of the slab from a circular area of radius r centimeter. What is the value of r? तो जैसे मैंने पहले ही बताया, ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझना चाहिए कि ये क्वेश्चन टीआईआर का है। तो अगर कोई स्विमिंग पूल है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर नीचे इसके लाइट है तो हम अगर बाहर से देखें तो लाइट हमें सर्कुलर एरिया से निकलती हुई दिखती है। इसे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस भी कहते हैं। तो ये क्यों होता है? तो जैसे आपको पता होगा कि लाइट अगर यहाँ से बाहर निकलती है वाटर से तो रिफ्रैक्ट होती है। तो ये डेंसर मीडियम होता है, ये रेयरर मीडियम। तो रेयरर मीडियम से फिर और ज़्यादा नॉर्मल से फैल जाती है। ये अगर नॉर्मल है तो रे और ज़्यादा फैल जाती है। तो इसी तरीके से और ज़्यादा फैलते फैलते ही एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर जो रे होती है वो फैलना बंद कर देती है और रिफ्लेक्शन ऑकर होता है। तो पहले तो एक प्लेन 90 डिग्री से जाता है, फिर जैसे और रे इधर जाती है तो फिर रिफ्लेक्शन और ज़्यादा बढ़ते जाता है। लेकिन ये जो पॉइंट होता है जहाँ पर जस्ट रिफ्लेक्शन स्टार्ट होता है, यानी ये एंगल 90 डिग्री होता है, इसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। IC से डिनोट करते हैं हम। तो अल्टरनेट एंगल थ्योरम से देखेंगे तो ये भी IC होगा। तो ये क्वेश्चन भी सिमिलर है, बस यहाँ पर वाटर की जगह ग्लास स्लैब रिप्लेस हुई है। यहाँ पर हमें थिकनेस दी 8 सेंटीमीटर, यानी ये 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया है। फिर इसके बाद हमें R बेसिकली फाइंड करना है। अगर मैं ये क्रिटिकल एंगल मानता हूँ तो इस एरिया में, इस सर्कुलर एरिया में हमें लाइट दिख रही है। तो और म्यू हमें 5/3 दिया है। क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए बेसिकली स्नेल्स लॉ लगाएंगे इस पॉइंट पर। तो 5/3 इंटू साइन IC डैट मस्ट बी इक्वल्स टू, ये क्योंकि जस्ट पास हो रही है तो ये साइन 90 डिग्री इंटू बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है तो 1 मानते हैं, तो 1 होता है। तो साइन 91, तो साइन IC की वैल्यू जो आएंगी यहाँ से वो 3/5 निकल के आ रही है। अब साइन IC 3/5 निकल रही है तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं IC 3/5। तो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ये 4 हो जाएगा। तो tan IC यहाँ से मिल जाएगा, tan IC इज इक्वल टू 3/4। tan IC क्यों निकालना है ये भी समझना काफ़ी आसान है, क्योंकि ये एंगल भी IC है। तो tan IC इज R बाय दिस डिस्टेंस विच इज़ 8। तो 3/4 इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर। तो 4 2 जार, तो यहाँ से R 6 सेंटीमीटर के बराबर आ रहा है। तो ये एक आसान क्वेश्चन था जो JEE एडवांस में पूछा जा चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।